चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। आज बारी है आगे के बड़े क्वेश्चंस करने की। देखिए क्या लिखा है इसमें। इस क्वेश्चन में लिखा 2017 में आ चुका, आपके एग्जाम में लिखा है ABCD तीनों पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:3:2 है, ठीक है। और 1 अप्रैल 2016 को उनका बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार आपको दिया हुआ है। उनके बैलेंस शीट में A का कैपिटल 2 लाख था, B का कैपिटल 2.5 लाख था, C का 2.5 लाख और D का 3,10,000 था। जबकि सैलरी क्रेडिटर्स उनके पास 90,000 रुपीज़ के थे और वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में 25,000 रुपये पड़ा हुआ था, ठीक है, डन। आगे एसेट्स, फिक्स्ड एसेट जो था 8,25,000 रुपये का था, करंट एसेट 3 लाख रुपए का था। इसके बाद लिखता है 1 अप्रैल 2016 को उन लोगों को थोड़ा चुलचुली मची और उन्होंने क्या बोला कि भाई चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करते, चेंज करते, ठीक है। तो उन्होंने फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया। अब उन्होंने डिसाइड क्या किया, 4:3:2:1 में क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे, डन। इसके लिए जिस दिन उन्होंने इस प्रकार का डिसीजन लिया उस दिन गुडविल का वैल्यू 2,70,000 था। गुडविल के साथ क्या करते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। क्लेम अगेंस्ट वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 30,000 रुपये। वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन की रिजर्व क्लेम कितना किया गया, 30,000। तुरंत खट से देखो रिजर्व में कितना पैसा पड़ा था और क्लेम कितना कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 25,000 रिजर्व से देंगे, बचा 5,000 कहाँ से, फिर पार्टनर लोग के अकाउंट से लिख लेगा, इन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, लॉस होगा। इसके बाद लिखा हुआ फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएटेड बाय 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड एसेट्स को गिरा दो कितने रुपए से। अभी 25,000 रुपये डिक्रीज वैल्यू दिया है या न्यू वैल्यू दिया है, डिक्रीज वैल्यू। कैसे पता चला, क्योंकि सर वहाँ बाय वर्ड दिया है, ठीक है, समझ गए, ओके। एडजस्ट आपको बोलता है एडजस्ट कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका जो प्रॉफिट, जो कैपिटल को एडजस्ट करना हो, किस रेशियो में एडजस्ट करना है, इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो नया वाला कैपिटल एडजस्ट होगा ना वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट होगा, ठीक है। और आपको क्या क्या बनाना है इस बार, जर्नल एंट्री नहीं करनी है आपको। क्या बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाओ। क्या बना लो, एक बैलेंस शीट। 3 चीजें बनानी है अपन लोग को, ठीक है। तो चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन यार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले हमको गुडविल को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो पहले वर्किंग नोट में क्या एडजस्ट करेंगे, गुडविल को एडजस्ट करेंगे। तो चलो गुडविल एडजस्ट करना है। तो बोलो बच्चों वैल्यू ऑफ गुडविल कितना था, हमेशा की तरह 2,70,000। इसको एडजस्ट करेंगे तो किस प्रकार एडजस्ट होता है, सेक्रीफाइस रेशियो गेन रेशियो में होता है। तो कोई भी एक फॉर्मूला उठा लो, बोलो सेक्रीफाइस रेशियो उठा ले। क्या होता है फॉर्मूला, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो सबसे पहले निकालेंगे ए का। बोलो ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/10। 3 कितना था, 10 था। जबकि न्यू रेशियो कितना दिया है, 4 3 7 7 2 8 9 9 1 10 है ना, यानी कि कितना 4/10। आंसर निकालोगे 3 - 4 डिवाइड बाय एलसीएम वही आ जाएगा एज इट इज। तो कितना आ जाएगा, -1 डिवाइड बाय 10, यानी क्या आया, ये गेन आया। वेरी गुड, ये आ गया गेन, ओके। देन फिर अपन बी का निकालते। बोलो बच्चों बी का ओल्ड रेशियो कितना था, 2/10। न्यू रेशियो कितना है, 3/10। देखो कितना आ रहा है, 2 - 3 है ना, तो -1/10। ये भी क्या आ गया, गेन आ गया। ठीक इसी प्रकार सी की बात करो। बोलो सी का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/10। न्यू रेशियो कितना है, 2/10। जब एलसीएम निकालोगे 10 आएगा, 3 - 2 कितना आ गया, 1/10। प्लस में आया, मतलब क्या हुआ, सेक्रीफाइस किया इसने। डी की बात कर लो, ओल्ड रेशियो 2/10 है ना, न्यू रेशियो कितना 1/10, ठीक है। तो कितना हो गया 10, 2 - 1 यानी 1/10। सेक्रीफाइस किया इसने भी, क्या किया, सेक्रीफाइस। क्लियर है आप लोगों को। तो चलो एडजस्ट कर लो गुडविल को। तो ए की बात करें तो बोलो ए का हिस्सा कितना, 1/10 है ना, तो 2,70,000 में 1/10 कर दो, 27,000, ठीक है। वैसे ही बी का निकाल लो, 2,70,000 इंटू कितना 1/10, कितना आ जाएगा, ये भी 27,000 आ जाएगा। फिर सी का निकाल लो, 2,70,000 का भी कितना है, 1/10 है ना इसका भी, तो कितना आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा। और डी का भी उतना ही आ जाएगा ना, 2,70,000 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 27,000, ठीक है। अब ये बंदे गेन कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, इनका अकाउंट डेबिट होगा। ये बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इनका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंट्री तो हम खुद ब खुद बना ही लेंगे। और खैर अभी जर्नल एंट्री बनाने नहीं बोला है, दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर है आप लोगों को, नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। जल्दी करो, नोट करो। ओके स्टूडेंट, तो चलो अपने काम में लग जाते हैं अपन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। तो देखिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉलम बनाना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉलम कुछ इस प्रकार बनेगा हमारा, ठीक है। कोई भी अच्छी खबर मिलेगी उसकी एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट साइड। कोई बुरी खबर मिलेगी तो डेबिट साइड, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट देख लेना भैया, लिख लेना, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो बोलो। सबसे पहले गुडविल का तो कोई रिवैल्यूएशन से वास्ता होता नहीं है, छोड़ो।
क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, देखो बोल रहा है कि क्लेम किया गया 30,000 रुपए का, रिजर्व पड़ा कितना था 25, तो 25 निकल गया, बचा कितना 5। अब 5 कहाँ से निकलेगा, रीवैल्यूएशन से। तो रीवैल्यूएशन के लिए घाटा है कि फायदा है, घाटा है, क्या है ये, घाटा है। तो किस साइड एंट्री करनी चाहिए, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रोविजन, क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन फॉर क्लेम या वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन क्लेम लिख लेना, ठीक है। कितने का क्लेम किए, 5,000 रुपए यहाँ से मेंटेन करेंगे। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा मान लो अगर यहाँ वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व नहीं होता तब क्या करते, जैसे मान लो रिजर्व नहीं हो, क्लेम कर रहे, तब पूरा पैसा कहाँ से आता, पार्टनर्स के, मतलब ये नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता पूरा, ठीक है। ओके, एंड देन नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएटेड बाय 25,000, बोलो अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है। इसकी भी एंट्री कहाँ होगी, डेबिट साइड, लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, क्या लिख देंगे, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। कितना रुपया दिया देखें, 25,000, सीधा 25,000 रुपये लिख दोगे। क्लियर है आप लोगों को, और कुछ है यहाँ पे, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। और कुछ रिवैल्यूएशन करने बोला नहीं, तो डेबिट ऐड करिएगा, क्रेडिट लेस करिएगा, ठीक है। तो चलो डेबिट ऐड क्रेडिट लेस, ये कितना हो गया 30,000, ये हो गया 30,000। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 30,000, बताओ प्रॉफिट आया कि लॉस आया, लॉस आ गया, क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिख देना बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना पार्टनर्स कौन कौन है, ए है, बी है, सी है और डी है। कौन से रेशियो बांटोगे, ओल्ड रेशियो ना, ए बी सी और डी, इन लोगों को ओल्ड रेशियो बांट देना। कौन सा रेशियो, 3:2:3 में, ठीक है। तो कितना आया 10। देखो अब बार बार कैलकुलेट मत करो, फटाफट बनाने की कोशिश करो। 30,000 में 10 का डिवाइड करो, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, ठीक है। 10 से डिवाइड करो, कितना आया 3,000 आया। 3,000 इंटू 3 9,000, 3,000 इंटू 2 6,000, 3,000 इंटू 3 और 3,000 इंटू 2 6,000, हो गया खत्म। ऐसा बनाना सीखो, 1 घंटा बैठ के आप कॉपी पलट के पन्ना पलट के मत करते रहे करो, जल्दी करना कोशिश करो, ठीक है। सीधा डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। चलो हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, ठीक। अब हम बारी आती किसकी, जैसा कि बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अपन लोग, ठीक है। चलिए तो कितने पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स है भाई, तो यहाँ पे 4 कॉलम बनाना पड़ेगा, ए बी सी डी, कुछ ज़्यादा ही कॉलम बन जा रहा है यार। तो ये 1 कॉलम बनेगा, 2 3 और ये 4 बन गया। इसी तरीके से 1 2 3 और ये चौथा कॉलम बन गया, तो ये 3 कॉलम बन गया, ए बी सी डी। चलिए तो पार्टनर्स लोग के कैपिटल का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट से स्टार्ट करोगे, लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब भी बनाओगे बिल्कुल केयरफुली, जिस स्टेप को मैं फॉलो कर रहा हूँ वही स्टेप को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस क्या क्या है, 2 लाख है, फिर उसके बाद 2.5 लाख, बोलो सब, फिर उसके बाद 2.5 लाख एंड देन फिर 3,10,000, है कि नहीं है। अब आपका काम ये है चेक करना कि कोई जर्नल रिजर्व तो नहीं, कोई प्रॉफिट या लॉस वॉस तो नहीं है। जर्नल रिजर्व प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, लाइबिलिटी में, लॉस वॉस कहाँ से मिलेगा, कोई एक्सपेंसेस वगैरह एसेट है, बट ऐसा नहीं है, चलो जाने दो, हटाओ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने गुडविल एडजस्ट किया, अब सीधा एडजस्टमेंट में आ जाओ, आपने गुडविल एडजस्ट किया, याद है। तो जब बच्चों आपने गुडविल एडजस्ट किया तो आपने एंट्री क्या किया, देखो याद करो, आप लोगों ने मेरे ख्याल से ए को डेबिट किया, बी को भी डेबिट किया मेरे ख्याल से, याद करो, है ना। और सी को क्या किया हमने, क्रेडिट किया, और डी को भी क्रेडिट किया। पैसा मेरे ख्याल से सबका 27,000 ही था, सभी का 27,000 था, है ना। तो आपको सिखाया गया था, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जब दोनों जगह पार्टनर्स कैपिटल इफेक्ट करे तो उसको बोलते हैं अपन लोग क्या, कॉन्ट्रा एंट्री। तो देखो ए डेबिट हुआ, बी डेबिट हुआ, डेबिट मतलब बाय, डेबिट मतलब बाय। बोलो बाय वाला आइटम किस साइड एंट्री की जाती है, क्रेडिट साइड। तो बच्चों क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट, क्या लिखना, बाय एस कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखना, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और C2 वाला आइटम कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। तो डेबिट में लिखना टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या लिखना, टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, अब अमाउंट कैसे फिल करोगे, अमाउंट हमेशा अपोजिट कॉलम में फिल करोगे। तो आपने लिखा ए और बी, तो ए बी में नहीं डालोगे अमाउंट, किस में डालोगे, सी और डी में। तो इसमें डालोगे सी में 27,000 और डी में भी कितना डाल दोगे, 27,000। ऐसे समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। वैसे इसका कहानी करोगे तो इसमें क्या अपोजिट कॉलम में किस में डालोगे, ए में 27,000 और बी में 27,000, बस और कुछ नहीं करना आप लोगों को। समझ में आ गया, अपोजिट में। क्लियर है आप लोगों को। तो ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री बन के रेडी हो गया। चलिए खत्म। अब हम लोग क्लेम किया, फिक्स्ड एसेट्स किया, इसका रीवैल्यूएशन बनाया था। इसकी एंट्री तो पार्टनर कैपिटल में नहीं होगी, इसके लिए हमने रीवैल्यूएशन बनाया था। प्रॉफिट आया था, लॉस आया था,
लॉस। बोलो पार्टनर लोग के अकाउंट में डालें कि निकालने? तो निकालो। डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू लॉस ऑन मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखना? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख लेना। कितना कितना था? 9000 था, फिर कितना था? 6000 था, फिर 9000 था, एंड देन फिर कितना था? 6000 था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डन यहाँ तक? ठीक है, बात खत्म। और कुछ इसके अलावा? नहीं सर, इसके अलावा और कुछ भी तो नहीं था। ठीक, तो बच्चों अभी तक क्या करोगे? अभी तक का इनका कैपिटल निकाल लोगे। क्या करोगे? अभी तक इनका कैपिटल। तो कैपिटल निकालने के लिए हमको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता था, याद करो। याद है? कैपिटल निकालने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते थे, है ना? तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ क्वेश्चन तो लिख लियो ना, इसको मिटा देना, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? एक स्टेटमेंट बनाऊंगा कैपिटल के लिए। तो अलग से वर्किंग नोट में आप बनाएंगे स्टेटमेंट फॉर कैपिटल। स्टेटमेंट फॉर कैपिटल बनाएंगे। तो यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं आपके? 4 पार्टनर्स है। 4 कॉलम बना लेंगे 4 पार्टनर्स के लिए। ऐसे 4 पार्टनर के लिए 4 कॉलम बना लो, A B C D। चलो, आपने स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल बनाया। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो पहले तो आप पुराना जो कैपिटल है उनका कैपिटल लिखोगे। पुराना कैपिटल लिख लो। कितना कितना कैपिटल भैया? 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, फिर 2.5 लाख रुपया, एंड देन फिर कितना? 3,10,000 रुपये। समझ आ गया कि नहीं आ गया फिलहाल यहाँ तक? ठीक है, ये टोटल आपने कैपिटल लिख लिया। अब चूंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जहाँ जहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा उसको प्लस करोगे, जहाँ जहाँ डेबिट हुआ होगा माइनस करोगे। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो अगर गौर से देखा जाए तो देखो, आप लोगों ने एंट्री किया, ज़्यादा सोचना नहीं, एंट्री किया, पहले गुडविल की कहानी किया। गुडविल में जहाँ जहाँ पार्टनर्स, तो पहले अपन गुडविल की बात करते हैं। तो गुडविल में मेरे ख्याल से ए और बी डेबिट हुए हैं। तो ए और बी में से 27,000 क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। समझ में आ गया? 27,000 क्या करेंगे? माइनस। जबकि याद होगा आप लोग को सी और डी क्रेडिट हुआ है, मतलब प्लस करेंगे उनके में। क्या करेंगे? प्लस। उसके बाद याद करो कि आपने किसको एडजस्ट किया था? रीवैल्यू। कोई जर्नलिजर तो है नहीं। फिर आपने रीवैल्यूएशन बनाया था, उसमें प्रॉफिट आया था, लॉस आया था। लॉस, तो लॉस को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। रीवैल्यूएशन लॉस आया तो क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन जो आया वो लॉस आया, लॉस को भी घटा लेंगे। 9,000 घटा लेना, फिर कितना? 6,000, एंड देन फिर 9,000, और फिर कितना? 6,000। इसको क्या कर लेना? घटा लेना। इसके अलावा क्या कहीं कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफेक्ट किया? नहीं सर, इसके अलावा तो कुछ इफेक्ट नहीं किया। बस अब क्या करेंगे? अभी तक का कैपिटल निकालेंगे। फिलहाल कैपिटल निकालो। चलो, 2 लाख में से 27 और 9,000 दोनों को क्या कर दो? घटा दो। चलो घटाओ, यानी एक प्रकार से 36,000 घटाना है ना? कितना घटाना है? 36। तो ये आ जाएगा कितना? 1,64,000 आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला कैपिटल, जनरली कैपिटल आ जाएगा इतना। 2.5 लाख में से भी आप कितना घटाना है आप लोगों को? यहाँ पे 33,000। 2,50,000 में से 33,000 माइनस करिए, 2,17,000 कितना आएगा? 2,17,000। डन। इसी प्रकार 2,50,000 में भी यहाँ पे भी घटाइए। चलिए, 2,50,000 में से इस बार कितना घटाना है? 36,000। कितना आ जाएगा? 2,14,000। 2,14,000। ऑल राइट, ठीक है। ओह सॉरी, जोड़ना है भैया, जोड़ना है। तो कितना? 9,000, 2.5 लाख है, 9,000 घटा दो पहले। तो इसमें 7 घटा दिए 20 में से 2 घटा 18, 2,68,000। क्यों 86? कैसे? 50,000 है, 9,000 27 में घटाओगे तो कितना आएगा? 18,000 नहीं आएगा? 18,000 को जोड़ दोगे 2.5 लाख में, कितना आ जाएगा? 2,68,000। ठीक है, वैसे 3,10,000 में इसको जोड़ोगे, 27 कितना? 18 जोड़ दो, 3,28,000 कितना आ गया? 3,28,000। यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखिए, इस बार अगर देखा जाए गौर से, तो इनका फिलहाल जो न्यू कैपिटल है, एग्जिस्टिंग कैपिटल जो आना चाहिए, वो इतना कैपिटल लगना चाहिए। कायदे से नया जो कैपिटल आएगा इनका इतना नया कैपिटल आएगा। ठीक है, तो बच्चों अलग से वर्किंग नोट में क्या करोगे? इनका टोटल कैपिटल निकाल लोगे। इस तरह से उसी के नीचे कंटिन्यू करना, इस बात को, इसी स्टेटमेंट के नीचे कंटिन्यू करना। मेरे पास जगह नहीं करके मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करोगे तो लिखोगे टोटल कैपिटल। क्या लिखोगे? टोटल कैपिटल। तो इस प्रकार इनका टोटल कैपिटल कितना आया? कितना 1,64,000 प्लस फिर कितना? 2,17,000 प्लस फिर कितना? 2,68,000 एंड देन फिर प्लस 3,28,000। ठीक है, सही जोड़े घटाए ना अपन लोग। ठीक है, तो इतना आया। इस प्रकार बताइए इन सबका टोटल कैपिटल कितना आया? चलो टोटल कर दो फटाफट कैपिटल को, जल्दी से कैपिटल टोटल करो। चलो कैपिटल टोटल करो। 9,77,000 आ रहा है। 1,64,000 फिर प्लस 2,17,000 प्लस फिर कितना? 2,68,000 और फिर प्लस 3,28,000।
9,77,000, 9 लाख कितना आएगा 77,000। तो ये आ गया टोटल कितना 9,77,000 आपका कैपिटल आ गया, समझ में आ गया। तो जो 9,77,000 है टोटल फर्म का कैपिटल है वो किस रेशियो में बटेगा इस बार, नए रेशियो में बटेगा। और नया रेशियो क्या था याद करो, 4:3:2:1। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसी 9 लाख को बांटोगे पार्टनर लोग में 4:3:2 मतलब ABCD में, A में, B में, C में और D में, किस रेशियो में 4:3:2:1 में बांटोगे। ठीक है, आता ना बांटना। हाँ जी 3 लाख कितना है 3,31,000। हाँ 3,31,000 होगा ना, ठीक 3,31,000। तो फिर इधर बदल जाएगा भाई, इधर बदल जाएगा, तो टोटल कर लो 3 लाख बोला 3,31,000 आ जाएगा। टोटल कर लेते फटाफट से। $9,80,000 आ जाएगा टोटल कितना 9,80,000। 9,80,000 को इसी को बांटोगे, किस रेशियो में बांटना है अपन लोगों को, चलो बांटो। 98,000 इंटू 4 करोगे कितना आएगा 3,92,000, 3,92,000 आ जाएगा, समझ में आ गया। ठीक है, उसी तरीके से फिर 98,000 मल्टीप्लाई करो, चलो 2 से, कितने से करोगे 98,000 को 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2,94,000 आ जाएगा। 3,92,000 फिर 2,94,000 और फिर 98,000 इंटू कितना करना है अपन लोगों को 2 का मल्टीप्लाई करना है। 98,000 इंटू 2 कर लो, चलो 1,96,000, 1,96,000 एंड देन 98 का करोगे तो 1 से 98,000। नहीं आया समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनका जो न्यू कैपिटल आएगा, वो कितना आना चाहिए। फिलहाल इनके अकाउंट में इतना पड़ा है, बट कैलकुलेट किए तो न्यू कैपिटल कितना आया। इसका न्यू कैपिटल आया 3,92,000 रुपये, इसका न्यू कैपिटल आया 2,94,000 रुपये, जबकि इसका न्यू कैपिटल आया 1,96,000 रुपये और फाइनली इसका कैपिटल आया 98,000 रुपीज़। आया कि नहीं आया नया कैपिटल। तो बच्चों इस प्रकार नया कैपिटल इतना क्या हो गया, आ गया। समझ आया कि नहीं आया, ठीक। अब जिसका जो है हिसाब किताब उसको अपन क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो देखो इसके अकाउंट में होना कितना चाहिए 3,92,000, बट है कितना, कम है कि ज़्यादा है, कम है। तो क्या करना चाहिएगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। निकालो डिफरेंस कितना आ रहा है 3,92,000 माइनस करो 1,64,000, चलो माइनस करो 3,92,000 माइनस 1,64,000 कितना आ रहा है 5,56,000। कितना, कुछ भी प्लस नहीं करना भाई, घटाना है आपस में। 2,20,000, हाँ तो 2,28,000 इसको क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, एडजस्ट करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। समझ में आ गया, ठीक। अब इसके अकाउंट में होना चाहिए 2,17,000, बट है कितना 2,94,000। ज़्यादा है कम है, सॉरी होना चाहिए 2,94,000 बट है कितना 2,17,000। ज़्यादा है कम है, कम है। क्रेडिट करेंगे, डालो कितना डिफरेंस आया 77,000 डिफरेंस आया, जो कि क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया। सेम बेसिस का देखो इसके अकाउंट में होना चाहिए 1,96,000, है कितना 2,68,000। ज़्यादा है कम है, सर ज़्यादा है, क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बताओ कितना निकालेंगे, डिफरेंस निकालो 72,000। वेरी गुड, 72,000 आ जाएगा। डेबिट कर लेंगे इसको एंड देन फिर फाइनली इसके अकाउंट में होना चाहिए 98,000, बट है कितना 3,31,000। ज़्यादा है, क्या करोगे, निकाल लोगे कितना, बोलो 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 2,33,000। ठीक, 2,33,000 डेबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डेबिट। तो इसको क्या बोला था, किससे एडजस्ट करने बोला था, करंट अकाउंट से एडजस्ट करने बोला था। किससे एडजस्ट करने बोला, करंट से। देखो अब एंट्री क्या करोगे, आगे पार्टनर्स अकाउंट में। तो गौर से देखो ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, जबकि सी और डी डेबिट हो रहे हैं। ए और बी क्या हो रहे हैं, क्रेडिट, और सी और डी डेबिट। तो आप सब जानते हो, यानी कि एक प्रकार से बोला जाए कि एस करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ, बीस करंट अकाउंट क्रेडिट, सीस करंट अकाउंट डेबिट, डीस करंट अकाउंट डेबिट। तो डेबिट मतलब क्या, बाय। तो बाय वाला एंट्री कहाँ करते हैं, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय, क्या नाम है उन लोगों का, सीस कैपिटल अकाउंट, नहीं हाँ बाय, सीस कैपिटल अकाउंट और
डीज कैपिटल अकाउंट, बाय डीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और टू वाला आइटम कहाँ लिखा जाता है, कैपिटल नहीं करंट लिखना है, करंट से एडजस्ट करने बोला ना, तो करंट लिखना है, क्या लिखना, करंट अकाउंट लिख देना, ठीक है, ओके। और टू वाला आइटम कहाँ लिखा जाता है, तो डेबिट में लिखना एस करंट अकाउंट, एस करंट अकाउंट और बीस करंट अकाउंट, ठीक है, 20 करंट अकाउंट लिख लीजिएगा। और अमाउंट किस में डालते हैं, अपोजिट कॉलम में। तो देखो सी और डी है ना, किस में डालेंगे इसका अमाउंट, ए बी में। तो ए में कितना डालेंगे, 72,000 ना, हाँ 72,000 ए में, और कितना 2,33,000 बी में डाल देंगे अपन अमाउंट को, ठीक है, डन, खत्म। और जबकि इनका अकाउंट डेबिट होना है तो इनका अपोजिट कॉलम में डालो, बोलो कि इसमें सी और डी में। तो सी में कितना 72,000 और डी में कितना 2,33,000, है ना, ऐसे कुछ है, कितना था यार, अच्छा अपोजिट अमाउंट डाल रहे थे क्या, ओह सॉरी, हाँ अपोजिट अमाउंट डालना ना, किसका अमाउंट था ये, ए और बी का, हाँ तो कितना था ए और बी का, 2,28,000, ए में डालेंगे 2,28,000 और इसका कितना 77,000 डी में डाल देंगे, अपोजिट अमाउंट अपोजिट कॉलम में डालना आपको, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस अब आप क्या करोगे, क्रेडिट ऐड करोगे, डेबिट लेस करोगे। तो मालूम जब क्रेडिट ऐड करोगे, डेबिट लेस करोगे, तो टोटल तो करना आता है आप सभी को, आपका काम क्या है, सीधा बैलेंस निकालना, ठीक है। तो टोटल तो आप कर ही लोगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, टोटल वोटल करने का काम आपका है, मैं सीधा बैलेंस निकालूंगा। मालूम जब बैलेंस निकालेंगे ना तो गारंटीड इनके अकाउंट में रिक्वायर कितना है, न्यू कैपिटल ए का 3,92,000। तो जब बैलेंसिंग निकालोगे, जब क्रेडिट ऐड करोगे, डेबिट लेस करोगे, तो इसका 3,92,000 डेबिट साइड आएगा बैलेंसिंग। इसको बोलेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, क्या बोलेंगे, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, नया कैपिटल आ जाएगा, समझ में आ गया। वैसे ही दूसरे वाले का क्या है, न्यू कैपिटल 2,94,000, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, इसी को देख लो, नया कैपिटल 2 लाख कितना 94,000, समझ में आ गया। वैसे इसका कितना 1,96,000 और इसका कितना 98,000, समझ में आ गया। इसी कैरिड डाउन को क्या कर देंगे अपन आगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, कितना 3,92,000, देन फिर 2,94,000 एंड देन फिर 1,96,000 और इसी को 98,000, टोटल तो करते ही रहोगे। क्लियर है कि नहीं है बताओ, समझ में आया कि हौच पौच हो गया सर, थोड़ा हौच पौच हो गया क्या, कुछ नहीं किए भैया, बोला था सिर्फ कहानी, क्या बोला था लास्ट में, कुछ नहीं बोलता तो अपन सीधा कैलकुलेट कर देते, बट क्या नाटक किया इसने लास्ट में कि जो कैपिटल होगा कैसे एडजस्ट होगा, न्यू रेशियो, पिछले बार भी कर चुके हैं, ऐसा कहानी अपन याद है ना, पिछले बार भी ऐसा काम कर चुके हैं। तो बस वही स्टेटमेंट बनाना है, और जो रिक्वायर्ड कैपिटल होगा अपन क्या की स्टेटमेंट बनाए, जहाँ जहाँ पे कैपिटल क्रेडिट हुआ प्लस किए, जहाँ जहाँ डेबिट हुआ है माइनस कर दिए, नया कैपिटल आया सभी कैपिटल को हमने ऐड कर दिया, हमने क्या किया ऐड किया, टोटल कैपिटल आ गया। तो जो टोटल कैपिटल आया 9,80,000, चारों का कैपिटल, तो इसको क्या बोला, नए रेशियो बटेगा। तो इस नए कैपिटल को हमने नए रेशियो बांट दिया। तो हमने कंपेयर किया कि इनके अकाउंट में होना 3,92,000 चाहिए, बट है कितना 1,64,000, कम है, ज़्यादा डाल दो, कितना का डाल दो 2,28,000 डाल दो। एक अकाउंट में देखो, एक अकाउंट में 2,28,000 हमने डाल दिया, एक अकाउंट में क्या करना है, डालना है। अरे यार उल्टा सीधा एंट्री हो गया यार, तो गलत एंट्री हो गया क्या, एक अकाउंट में 2,28,000 क्रेडिट होना चाहिए ना एक अकाउंट में, ना उल्टा कर दिए यार, यहाँ पे 2,28,000 आएगा, इसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, एक अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। अमाउंट तो देखो, अमाउंट 2,28,000, समझ में आ गया, ये अपन डालेंगे इसके अकाउंट में, क्लियर है, ठीक। फिर बी के अकाउंट में भी क्या करेंगे, डालना है 77,000, तो बी के अकाउंट में भी क्या करेंगे, डालेंगे 77,000, समझ में आ गया। अरे तो पहले ही से रहेगा, ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे उसके अकाउंट में, क्लियर है। सेम वैसी सी और डी के अकाउंट से निकालेंगे, तो निकाल लो उनके अकाउंट से, सी और डी के अकाउंट से। देखो सी के अकाउंट से निकला 72,000, तो सी के अकाउंट से निकलेगा 72,000 अमाउंट को देखो, और डी के अकाउंट से कितना निकलेगा 2,33,000 डी के अकाउंट से निकलेगा। आया बात समझ में, जब आप निकालोगे तो बैलेंसिंग इतना आ जाएगा, क्लियर है। सॉल्व किए, आंसर आपके सामने है, क्लियर। तो ये हुआ हमारा कैपिटल अकाउंट। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा बना लोगे कैपिटल अकाउंट, क्या बोलते हो, बनेगा, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो बेटा बैलेंस शीट में क्या करना है, सेम वही बैलेंस शीट रहेगा, उसी को रिवाइज करना और कुछ नहीं करना है, वही बैलेंस शीट को रिवाइज करोगे आप लोग। तो देखो बैलेंस शीट वही लिखना, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल। अब जो कैपिटल है सबसे पहले देखना पुराने बैलेंस शीट में क्या लिखा है, कैपिटल। तो पुराना वाला कैपिटल को हटा के इस बार कौन सा कैपिटल डालना है अपन लोगों को, नया वाला। तो नया वाला कैपिटल डाल दो, कितना है नया वाला है
चलो डाल दो 3,92,000, फिर क्या है 2,94,000, देन फिर कितना है 1,96,000 एंड देन 98,000, सबको जोड़कर कितना 9,80,000, सबको जोड़ के नहीं आया 9,80,000, ठीक है, आ गया 9,80,000। अच्छा सैलरी क्रेडिटर पहले से कितना था 90,000, क्या उसमें कोई चेंजेस आया वर्किंग, कुछ आपने बोला था एडजस्टमेंट क्रेडिटर में इतना चेंज करो उतना चेंज करो, नहीं बोला, तो एज इट इज रहने दो। वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 25,000 था, कुछ इसके साथ छेड़छाड़, हाँ सर हुआ था, वो तो क्लेम में ले लियो लो पूरा पैसा, तो बचा क्या कुछ नहीं, तो इसको क्या कर देंगे यहाँ से हटा देंगे, अब इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, खत्म। अब हम लोग आ जाते हैं एसेट में। फिक्स्ड एसेट देखो पिछले साल कितना था 8,25,000, फिक्स्ड एसेट में कोई चेंजेस, हाँ सर शायद कुछ 25,000 कम किए थे, डेप्रिसिएशन था, तो जो 8 लाख था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी घट के, सॉरी 8,25,000 में 25,000 घट जाएगा, तो नया वैल्यू कितना आ जाएगा 8 लाख आ जाएगा। समझ में आ गया। करंट एसेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं सर, कोई छेड़छाड़ नहीं, तो वो एज इट इज रहेगा 3 लाख। दोनों तरफ को जब टोटल करोगे टोटल क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। और कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं मेरे ख्याल से, और कोई एडजस्टमेंट था क्या, नहीं था। हाँ एक एडजस्टमेंट था यहाँ पे, वो है तुम्हारा करंट अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। तो ये हो गया खत्म कहानी, ठीक है। अब आती है बात किसकी, करंट अकाउंट की। किसकी बात आती है, करंट अकाउंट की। तो गौर से अगर देखा जाए तो करंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं करंट अकाउंट की बात करता हूं तो हुआ क्या है, देखो सी और डी का करंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, और ए और बी का करंट अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। तो मैंने बताया था करंट अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ लिखा जाता है, करंट अकाउंट मैंने पढ़ाया था ना, करंट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी। तो बताओ मैं करंट अकाउंट क्रेडिट बोल रहा है तो उसको बैलेंस शीट में कहाँ लिखूं, करंट अकाउंट क्रेडिट वाला करंट अकाउंट को बैलेंस शीट में कहाँ लिखूं। लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, और एसेट्स का। अब बताओ करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस को कहाँ लिखूं, सर लायबिलिटी में। करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है ना, तो जो क्रेडिट वाला है उसको क्रेडिट में लिखूंगा, मतलब मैं क्या करूंगा करंट अकाउंट लिखूंगा, करंट अकाउंट लिखूंगा। तो करंट अकाउंट जो क्रेडिट वाला है, ए का क्रेडिट है और किसका बी का क्रेडिट है, कितना कितना है 2,28,000 और इसका कितना 77,000, इन दोनों को ऐड करके बाहर निकाल देना, समझ गए। जबकि सी और डी का क्या है, डेबिट है, डेबिट मतलब एसेट्स, तो कहाँ लिखेंगे इसको, एसेट्स में। तो फिर लिखना है यहाँ पे करंट अकाउंट लिख देना, और किसका किसका सी और डी का कितना कितना है 72,000 है, एंड देन इसका 2,33,000 है, दोनों को ऐड करके बाहर निकाल देना, टैली कर लेना, बैलेंस शीट इक्वल आएगा। तो ऐसे बनाना है बैलेंस शीट। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भाई, एग्जाम में इससे भी टफ क्वेश्चन आता है, घुमावदार आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ पूछना है यहाँ तक तो बता दो। तो बैलेंस शीट रिवाइज हुआ। करंट अकाउंट हमेशा याद रखना बैलेंस शीट में लिखा जाता है, नहीं पता तो सीख लो। करंट अकाउंट कहाँ लिखते हैं, जैसे कैपिटल होता है ना, वैसे उसी का भाई करंट अकाउंट भी होता है। बट कैपिटल का कहानी क्या है, वो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होगा, लेकिन करंट अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है, या कुछ नहीं बोले तो उसको क्रेडिट ही माना जाता है। क्लियर आप सभी को, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नोट करो बच्चों जल्दी से। हाँ बैलेंस शीट में एक चीज़ छूट गया लिखने का, प्रोविज़न फॉर क्लेम था ना, क्लेम लोग क्लेम किए हैं तो देना भी बाकी, दिए नहीं ना अपन लोग, दिए कहाँ है, देना बाकी है अभी। तो यानी क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में प्रोविज़न फ्रॉम क्लेम भी लिख देना यार, बड़ा कचरा टाइप का बन गया बैलेंस शीट, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। प्रोविज़न फ्रॉम क्लेम, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में 30,000 रुपये लिखना, कितने क्लेम किए थे 30,000 का, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में 30,000 क्लेम का लिख देना, ठीक है। अब देखो आ जाएगा टोटल, कर लो टोटल, थोड़ा अच्छे से लिख लेना ना। चलिए बच्चों देखो, अब एक क्वेश्चन आपके सामने 2018 में आ चुका है, इसको IMP लगाओ। क्या लिखा है, पाथ, रोजा और जोया, ये तीनों पार्टनर्स थे, 5:3:2 के पार्टनर्स थे। फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:5:3। पहले इनका प्रॉफिट रेशियो 5:3:2 था, अब इन्होंने बदल के कितना कर लिया 2:5:3 कर लिया, ठीक है। प्रॉफिट, अब देखो जिस दिन उन्होंने चेंजेस किया उनके पास क्या क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस शो कर रहा था 4,000, डेबिट बैलेंस शो कर रहा था, इसका मतलब क्या है, लॉस, ठीक है, लॉस है उनके अकाउंट से निकाल लेंगे। तो ओरली बता दो जर्नल एंट्री क्या बनेगा इसका, अगर लॉस है तो क्या एंट्री करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। फिर जर्नल रिजर्व में 36,000 रुपये पड़ा था, इसका क्या एंट्री बनेगा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। और वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में 12,000 पड़ा हुआ था। अब देखते हैं इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। अब देखो इन्फॉर्मेशन के नाम पे लिखा गुडविल, 76,000 रुपये गुडविल था। क्या करना चाहिए आप जानते हो अच्छे से गुडविल के साथ, ठीक है, 76,000 का गुडविल था, ठीक है।
द स्टॉक बुक वैल्यू, एक बुक वैल्यू 40,000 रुपये का स्टॉक था, उसको आपको वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 8%, उसके वैल्यू को आपको 8% से क्या करना है, कम करना है। अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, खत्म कहानी, ठीक। इसके बाद क्रेडिटर्स अमाउंट टू 900 वेयर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, बोल रहा है कि 900 रुपये का क्रेडिटर्स था, लेनदार था जो हमसे पैसा वसूलेगा, अब वो क्लेम करने का कोई चांस नहीं, वो हमसे क्लेम नहीं करेगा। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। क्या एंट्री बनेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओरली हमने बना दिया। क्लेम ऑन अकाउंट्स ऑफ वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अमाउंटेड टू 20,000, बोल रहा है कि क्लेम कितना किया गया, 20,000। देखो रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है, 12, क्लेम कितना किया, बाकी का 8,000 कहाँ से आएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, फिर बाद में पार्टनर्स का अकाउंट होगा। समझ में आ गया? मतलब 8,000 जो है रिवैल्यूएशन से निकालेंगे। ओके। इन्वेस्टमेंट 38,000 का एक इन्वेस्टमेंट था, वेयर रीवैल्यूड एट 40,000, जो 40,000 दिया नया वैल्यू है कि कुछ बढ़ा हुआ वैल्यू है? नया वैल्यू है, मतलब नया वैल्यू ना 40,000, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू है, कितना बढ़ा, 2,000। क्या एंट्री बनेगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोला था ना अच्छी बात मिलेगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, सॉरी क्रेडिट होगा, बुरी बात मिलेगी तो डेबिट होगा। न जर्नल एंट्री बनानी, क्या बनानी है, बना तो दिए, अच्छा चलो बनाओ, बनवा रहे हैं, चलिए बनाइए। जर्नल एंट्री कॉलम बना लीजिए एक, जल्दी से बन गया कॉलम। चलो डेट डालो एक। अच्छा पहले तो गुडविल को करना पड़ेगा, पहले गुडविल को एडजस्ट करें कि एंड में करेंगे? गुडविल को एंड में करोगे तो वर्किंग नोट कर लें कि पहले एंट्री कर लेते हैं? हाँ चलो एंट्री करते, चलो पहले गुडविल को एंड में देखेंगे। चलो पहले प्रॉफिट एंड लॉस के लिए करो, बोलो क्या एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। नाम बोलो पार्टनर्स का, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो करो, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा जल्दी हाथ चलाएंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना 4,000 रुपये से, 4,000 से क्रेडिट करो, ठीक है। चलो बांटो उसको, कैसे बांटोगे? 4,000 है ना, 5, 3, 8, 8, 2, 10 पुराने रेशियो में, कितना हुआ 10। 4,000 को डिवाइड करो, 400 आया, 4 पंचे 20, कितना 2,000, पहला वाला 2,000, ठीक है। फिर 400 इंटू 3 करोगे 1,200, एंड 402 करोगे 800, तो कितना आया 2,000, 1,200 और 800। चलो बांटो, 2,000, 1,200 एंड 800 डेबिट करना, पी को डेबिट करना 2,000 से, ठीक है। उसके बाद फिर अगला बंदा कौन है, आर को डेबिट करना 1,200 से, और जेड को डेबिट करना 800 से, ठीक है। नरेशन पता है क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 5:3:2, ठीक है। इन द रेशियो ऑफ 5:2:2 लिख देना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 लिख दीजिएगा, 5:3:2 डन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। इसके बाद जर्नल रिजर्व है, बोलो क्या एंट्री बनेगा? हाँ चलो ठीक है, लिखो नाम बोलो पार्टनर लोग का। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू पीस आर्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। चलो लिखो जल्दी से, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जर्नल रिजर्व को डेबिट करो 3,600 से, जर्नल रिजर्व को 36,000 सॉरी 36,000 से डेबिट करो, ठीक है। इसको भी 5:3:2 में बांट देना, कितना बटेगा? देखो 36,000 डिवाइड बाय 10 करोगे, 5 चलोगे 18,000, 10,800, 7,200। चलो करो 18,000, 10,800 एंड 7,200, 18,000, 10,800 और 7,200, ठीक है। बांट लेना। नरेशन पता ना क्या करना है? जर्नल रिजर्व इज क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 डन, ठीक है, हो गया जी। जर्नल रिजर्व इज क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जर्नल रिजर्व इज क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 ऑलराइट डन, ठीक है। इसके बाद हो गया, चलिए देखिए तो हो गया इधर का काम खत्म। वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को भी कर ले, एंट्री लगे हाथ, चलो करते हैं। देखो रिजर्व के लिए क्लेम कितना किया 20,000, पहला पड़ा कितना है 12,000, क्या एंट्री हो सकता है?
वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से पैसा लिख लेगा, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। चलो लिखो एंट्री, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कम ऑन, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा कम पड़े तो फिर रीवैल्यूएशन से निकाले थे, बताए थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट लिख लीजिएगा, टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट, तो ये हो गया वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट खत्म। इसके बाद देखिए फिर क्या लिखना है। गुडविल तो बाद में करोगे, बोल दियो आप लोग। स्टॉक को देख लो, देखो स्टॉक का पहले बुक वैल्यू 40,000 था, उसमें 8,000 का कमी आया, क्या एंट्री बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। अच्छा नरेशन लिख लेना, वर्क्समैन का नरेशन लिख लिए क्या, लिख लेना, क्लेम अगेंस्ट वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन, क्लेम अगेंस्ट वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन, बीइंग क्लेम अगेंस्ट वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन, उतना ही लिख लो बस, बहुत है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट लिखो इसका, स्टॉक का, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कम ऑन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, हो गया जी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, स्टॉक, कितना 40,000 का 8% निकालो, 3200, 3200 लिखो, 3200 लिखिए, ठीक है, लिखे 3200, 3200, 3200, समझ में नहीं आ रहा तो बोल देना भाई, नहीं आ रहा सर समझ में करके, 3200, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 3200, नरेशन लिख लेना, बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, 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 हो गया जी, ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा है, क्रेडिटर्स अमाउंट टू 900 वेयर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, लिख दिए क्या, नहीं लिखे, अच्छा लिखते हैं, चलो बताओ। इसकी 900 रुपये क्रेडिटर्स थे, वो हमसे क्लेम नहीं करेंगे, नहीं मांगेंगे पैसा, बोलो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, वेरी गुड, लिखिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कम ऑन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऑलराइट, 900 रुपये डाल दो, अमाउंट में डाल दीजिए 900 रुपया, 900 रुपये, 900 रुपये, नरेशन लिख लेना, बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, नरेशन लिखना, बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, 900 रुपये से क्रेडिटर घट गया, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, कम ऑन, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, हो गया। इसके बाद बच्चों अगला क्या है, क्लेम अमाउंट तो हो गया, क्लेम वाला कहानी तो उसको तो एंट्री होगी नहीं। अभी क्या इन्वेस्टमेंट का आएगा, देखो इन्वेस्टमेंट पहले 40,000 38,000 का था उसका बुक वैल्यू, अभी नया वैल्यू कितना आ गया 40, फ़ायदा की नुकसान, कितने का फ़ायदा, तो एंट्री कितने की होगी, एंट्री क्या होगी, हाँ टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। थोड़ा सा एनर्जी के साथ बोले करो यार, सोए मत बोले करो, फिर से बोलो एक बार, मत ही बोलो यार, छोड़ो, चलो ठीक। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 2000 डाल दो, नरेशन लिखना, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ तक कहानी ख़त्म, ठीक है। कितना रुपया, 2000 रुपये। अब सुनो, इतना कुछ एंट्री किए तो हर जगह रीवैल्यूएशन इफेक्ट किया कि नहीं किया, तो जब इतना कुछ इफेक्ट किया है आप लोगों को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर वैल्यू, उसका प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा ना रीवैल्यूएशन के लिए, तो रीवैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, रीवैल्यूएशन बनाओगे, तो रीवैल्यूएशन क्या करोगे, मैंने सिखाया ना, जहाँ जहाँ रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ उनको जोड़ लो, जहाँ जहाँ पे डेबिट हुआ उनको जोड़ लो। देखो कहाँ कहाँ रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, इतने सारे एंट्री में बताओ। सबसे पहले कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ रीवैल्यूएशन, क्रेडिटर के टाइम पे हुआ, कितने रुपए से हुआ, 900 रुपये से, जोड़ लेते चलो, 900 रुपये से क्रेडिटर के टाइम पे हुआ। और बोलो कहाँ क्रेडिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट के टाइम पे 2000 से, और कहीं, बस 2 जगह हुआ। और डेबिट कहाँ कहाँ पे हुआ, देखो सर 3200 रुपये से हुआ एक बार स्टॉक के टाइम पे, और बोलो, और कितना वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन के टाइम पे कितना, 8000,
8000, तो इसको भी जोड़ लो। देखो जोड़ो कितना आएगा 11200, 9 10 11, और इधर आ जाएगा कितना 2900। तो देख लो बच्चों, क्रेडिट कम है और डेबिट क्या है ज़्यादा, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा लॉस, ठीक है। तो लॉस कितना आया 11200 में से आप 2900 को घटा दो, 11200 में से 2900 घटा दो, ठीक है। 0 0 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3, और ये 8, 8000 कितना 300, 8000 कितना आ जाएगा 300। तो ये 8300 का लॉस आया, ठीक है। ये जो लॉस आया उसको किस में बांटोगे, तीनों पार्टनर में बांटोगे, पी में, आर में और जेड में। किस रेशियो में 5:3:2 में। चलो बांट डालो इसको, कितना कितना आएगा बांटिए। तो एंट्री क्या बनेगा, अच्छा बांटते रहना ना, ये काम करते रहना, आप लोग बांट लोगे। तो एंट्री क्या बनेगा इसका बताइए। जब लॉस होता है तो पार्टनर लोग के अकाउंट में पैसा डाला जाता है निकाला जाता है, तो क्या एंट्री बनेगा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लिखो चलो एंट्री, लिखो लिखो जल्दी से एंट्री। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर लेना 8300 से, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो 8300 से, और उसको 5:3:2 में बांट लोगे आप लोग। चलो बता दे रहा हूँ बांटोगे कितना आएगा। चलो पी को डेबिट करना 4150 से, पी डेबिट होगा 4150 से, आर को डेबिट करना 2490 से, 2490 से, और जेड को डेबिट करना 1660 से, ठीक है। ऐसा कर देना, ठीक, यहाँ तक कर देना, ओके। कोई दिक्कत? हाँ जी, हाँ यहाँ तक हो गया। नरेशन लिखना, बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन, ठीक है, ओके, ऑलराइट। एनी डाउट? हाँ सर, नो सर, हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, खत्म। अब गुडविल को एडजस्ट करना है, तो गुडविल को मैं करके बताऊँ कि पता है यार, बताऊँ करके? क्या करोगे, गुडविल कितने का, अलग से वर्किंग नोट नंबर 2 डालना, क्या लिखना, गुडविल का वैल्यू लिखना। गुडविल का वैल्यू कितना है भाई 76,000 है, इन लोग का वैल्यू निकालो। चलो एक फॉर्मूला लिखो, सेक्रीफाइस का क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला होता है ना। तो देखो पहला पाथ का निकालो, ओल्ड कितना है देखो उसका 5/10, जबकि न्यू कितना भैया 5 3 8 8 2 10, फिर भी कितना है यानी कि 2/10। तो कितना आएगा 5 - 2 / 10 इज इक्वल टू 3/10। कितना आ गया पहले वाले का 3/10। दूसरे वाले का निकालोगे, क्या नाम है, आर है, तो आर का ओल्ड रेशियो कितना था 3/10, न्यू रेशियो कितना है भाई 5/10। निकालो देखो कितना आ रहा है, तो 10, 3 - 5 कितना आ जाएगा बोलो 2/10, माइनस में आ रहा है ना, -2/10। मतलब ये जो बंदा क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ये बंदा गेन कर रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। और फाइनली क्या है, जेड है, तो जेड का निकालोगे कितना आ जाएगा 2/10 - 3/10। देखो कितना आता है 2 - 3 -1/10, -1/10 बोले तो गेन कर रहा है भी, ठीक है। तो बाकी एडजस्ट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बन जाएगा गुडविल का एंट्री, पता है ना गुडविल, कर लेना, काम कर लेना, ठीक है। तो कौन कौन है भाई, जो गेन कर रहा हो डेबिट हो जाएगा, तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट 3/10, 2/10 और 1/10, 7600 को बांट देना, समझ गए, आता है ना। तो यहाँ तक हमारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री बोला तो हमने बना दिया। इस टाइप का क्वेश्चन 4-5 नंबर का आता है एग्जाम में, आराम से फ्री में कितना मिल जाएगा 4-5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हमारे चैप्टर 101% क्या हुआ, फिनिश। अब आपको काम क्या करना है, आपके बुक का जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे और प्लस क्वेश्चंस उसको बना लीजिए, कंप्लीट करिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं।